आज मैं जिस खबर की चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ वह झारखंड के एक इंजीनियर की है। इंजीनियर इन चीफ वीरेंद्र राम इन दिनों ईडी के 5 दिन के रिमांड पर हैं। इस राज्य की कथा और व्यवस्था दोनों अलग है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कहानी उस राज्य के इंजीनियर की है जहां साफ पानी भी पीने को नहीं मिलता है, लेकिन इंजीनियर समेत उसका पूरा परिवार मेड इन फ्रांस का पानी पीता था। परिवार के लोग साधारण पानी नहीं, फ्रांस की कंपनी का पानी पीते हैं जिसकी कीमत 300 रुपये प्रति लीटर है। फ्रांस की कंपनी में बना मिनरल वाटर इनके घर में इस्तेमाल होता है। पत्नी ईडी अधिकारियों को महंगे टेबल का धौंस दिखाती है तो बेटा कमरे में बिखरे ब्रांडेड शर्ट की कीमत बताते हुए कहता है, कपड़ों को छू कर देख लो, एक शर्ट की कीमत कम से कम 35,000 रुपये है। पत्नी को महंगी चीज़ों का इतना शौक है कि वह नौकरों को सामान खरीदने भेजती है तो कहती है, सस्ती चीज़ें मत लेकर आ जाना। करोड़ों की अवैध संपत्ति का मालिक वीरेंद्र राम ईडी के सामने आंसू बहा रहा है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी और बच्चों को भरोसा है कि छापेमारी से कुछ नहीं होगा। वीरेंद्र राम के परिवार पर दौलत का नशा अब भी सिर चढ़कर बोल रहा है। दूसरी तरफ ईडी अपनी जांच की रफ्तार भी बढ़ा रही है। विशेष अदालत ने वीरेंद्र राम को 5 दिनों के लिए ईडी के रिमांड पर भेजा है। इसमें वीरेंद्र राम से और सघन पूछताछ होगी। वीरेंद्र राम के पिता और पत्नी के केनरा बैंक के ज्वाइंट अकाउंट में भी 5.70 करोड़ और 3.59 करोड़ जमा हुए थे। जांच में यह सामने आया है कि यह पैसे आरके इन्वेस्टमेंट और आरपी इन्वेस्टमेंट एंड कंसल्टेंट के खाते से आए थे। ईडी ने दोनों फर्म के संचालक राजेश कुमार केडिया और रीना पाल का भी बयान लिया है। वीरेंद्र राम इतना खौफनाक था कि वो रिश्वत की रकम सीधे बैंक खाते में ले लेता था। अपने पिता के बैंक अकाउंट में 4.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब ईडी की टीम सिवान स्थित वीरेंद्र राम के गांव पहुंची तो इसके पिता कहीं रिश्तेदारी में गए थे। घर पर चाचा थे, उन्होंने ही पासबुक और चेकबुक दिखाया। पूरे गांव में वे चर्चा का विषय बन गए। वीरेंद्र राम की माने तो जब अवैध कमाई का मटन कटता है तो ठेकेदार सिर्फ हड्डी चूसता है, नेता को खराब वाला पीस मिलता है और अफसर असली माल चापता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वीरेंद्र राम ने ईडी को बताया कि मंत्री जी और सेक्रेटरी साहब को हर महीने पैसे चाहिए था। हर महीने पिछली बार से ज़्यादा, हम पर ज़्यादा से ज़्यादा वसूली करने का दबाव था। ऐसे में बेचारा ठेकेदार मर रहा था। कई बार बिना काम किए पूरा भुगतान करा दिए और उससे बड़ा हिस्सा ठेकेदार से छीनकर ऊपर तक पहुंचाया, क्योंकि हर महीने का टारगेट जो पूरा करना था। ईडी ने जब पूछा कि मंत्री जी को कितनी रकम पहुंचाई तब वीरेंद्र राम चुप हो गए। डबडबाई आंखों से उन्होंने कहा कि अपने पूरे जीवन में इतना खत्म आदमी नहीं देखा सर। वो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। निराश और हताश इंजीनियर वीरेंद्र राम ने ईडी से यहाँ तक कह डाला कि हमको पता है कि आप उसको कुछ नहीं कीजिएगा, खाली छोटा समझकर इंजीनियर को ही धरिएगा। वीरेंद्र राम जैसे इंजीनियर जानते हैं कि कितना भी भ्रष्टाचार करें बाद में बरी हो जाएंगे, क्योंकि हमारी सरकारें ऐसे इंजीनियरों को आज तक सजा नहीं दे पाई है। झारखंड में ऐसे इंजीनियरों की लंबी फहरिस्त है जो भ्रष्टाचार के आरोप के बाद भी बेदाग रिटायर हुए। बिंदास बोल न्यूज, आज की खबर आज ही पढ़े।